इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो पर रिस्की है यार। सुना तो होगा ना। क्या बिना रिस्क के इन्वेस्टमेंट मुमकिन है? तो चलिए समझते हैं रिस्क होता क्या है और क्या यह सच में इतना खतरनाक है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रूपी ज्ञान पर, जहां मिलता है आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट और उससे जुड़ी बातों का ज्ञान। सबसे पहले, रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे अलग रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी। जैसे एग्जाम में 90 मार्क्स की उम्मीद थी लेकिन आए सिर्फ 70। यही है रिस्क। इन्वेस्टमेंट में भी जब आप पैसा लगाते हो तो रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से अलग हो सकता है। शेयर मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कंपनीज का परफॉर्मेंस भी फ्लक्चुएट कर सकता है और इन सब का सीधा असर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर पड़ता है। यही है इन्वेस्टमेंट रिस्क। कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर्स हों, बॉन्ड्स हों या म्यूचुअल फंड्स, कुछ ना कुछ रिस्क जरूर कैरी करता है। जब आप फाइनेंस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें अलग अलग तरह के रिस्क हो सकते हैं। जैसे मार्केट रिस्क। शेयर मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे। आज प्रॉफिट हो सकता है तो कल लॉस भी। यही अनसर्टेनिटी मार्केट रिस्क कहलाती है। यदि शेयर मार्केट गिरता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो सकती है, भले ही आपने कोई गलती ना की हो। इन्फ्लेशन रिस्क। इस रिस्क के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो आपका पैसा सही मायनों में घट रहा है, उसकी परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम हो रही है। यानी आप उतना ही पैसा रखकर भी कल उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे जितना आज खरीद सकते हैं। लिक्विडिटी रिस्क। कुछ इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर कैश में बदलना मुश्किल हो सकता है। जब आपको पैसा तुरंत चाहिए और वो समय पर न मिले, जैसे रियल एस्टेट बेचना जिसमें बायर ढूंढने में टाइम लगता है, तो यही होता है लिक्विडिटी रिस्क। मतलब आपके पास पैसा तो एसेट के रूप में है लेकिन जरूरत के वक्त कैश के रूप में उपलब्ध नहीं होता। क्रेडिट रिस्क। जब आप किसी ऐसी स्कीम या बॉन्ड में पैसा लगाते हो जहां पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं होती या कंपनी या बैंक पैसा लौटाने में फेल हो जाए, इसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में यह रिस्क जनरली कम होता है। रिस्क हर जगह होता है। बाइक चलाना हो, बिजनेस शुरू करना हो या जॉब स्विच करना हो, सब में रिस्क होता है। लेकिन जब आप समझदारी से काम लेते हो तो रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी रिस्क को समझना और प्लान करना जरूरी है, डरने का नहीं। इन्वेस्टमेंट रिस्क को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप जानकारी पर आधारित निर्णय ले सकें और अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए बेहतर रिटर्न्स पा सकें। बात करते हैं अब कि हम इन्वेस्टमेंट रिस्क्स को कैसे हैंडल या मिनिमाइज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे पैसे एक ही जगह पर इन्वेस्ट न करें। यदि किसी एक इन्वेस्टमेंट में गिरावट आती है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स उस नुकसान की भरपाई कर सकती है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, गोल्ड, एफडी जैसे विभिन्न इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का संतुलित मिश्रण यानी बैलेंस बनाना आवश्यक है। इस डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिससे आपके फाइनेंशियल गोल्स अधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से हासिल हो सकते हैं। एसेट एलोकेशन। हर व्यक्ति की इनकम, उम्र और फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक 25 साल का युवा व्यक्ति जो लंबी अवधि में वेल्थ ग्रोथ चाहता है, उसके लिए एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज उपयुक्त हो सकती हैं। वहीं कोई रिटायरमेंट के करीब हो जो कैपिटल सेफ्टी को प्राथमिकता देता है, उसके लिए कंजर्वेटिव और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स बेहतर होती हैं। इसलिए अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के अनुसार एक कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करना बेहद जरूरी है ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सफल और प्रभावी हो सके। लॉन्ग टर्म सोच। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं लेकिन लंबे समय में निवेश का रिटर्न पॉजिटिव होता है। इसलिए बाजार की छोटी गिरावट पर चिंता करने की बजाय धैर्य बनाए रखना चाहिए। डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली। अपने दोस्तों या किसी इन्फ्लुएंसर की बातों को बिना समझे सीधे मान लेना ठीक नहीं है। हमेशा पहले यह जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या है
उससे जुड़े रिस्क क्या हैं और क्या वह आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार सही है। टेक प्रोफेशनल एडवाइस। इन्वेस्टमेंट करते समय खुद पहले समझें और किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और फिर सोच समझकर डिसीजन लें। लोग अक्सर सोचते हैं कि रिस्की है, मतलब पैसा डूब जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। रिस्क का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ना कि सीधा नुकसान। जहां ज्यादा रिटर्न का मौका होता है, वहां रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर प्लानिंग सही हो तो रिवॉर्ड भी बड़ा मिल सकता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, लेकिन उससे डरना नहीं है। उसे समझना है, प्लान करना है और फिर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करना है। डर के आगे सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, ग्रोथ भी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर निवेशक के लिए हम हैं आपके साथ। रूपी ज्ञान, हर इन्वेस्टर का दोस्त। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।